विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज उत्तराखंड में उत्तराखंड के प्रमुख समाज सेवी पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले जो नाम है गंगोत्री गबरियाल जी का है। गंगोत्री गबरियाल ये पिथौरागढ़ निवासी हैं, एक समाज सेवी हैं। इन्होंने 1964 ईस्वी में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, गंगोत्री गबरियाल। अगले हैं केदार सिंह कुंजवाल, ये अल्मोड़ा निवासी हैं, ये भी एक समाज सेवी हैं। इन्होंने बागेश्वरी चरखे और कर्मयोगी चरखे का विकास किया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बागेश्वरी चरखे और कर्मयोगी चरखे का विकास किसने किया? आंसर केदार सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा निवासी। अगले हैं घनानंद खंदूड़ी, पौड़ी निवासी हैं ये। गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंदूड़ी को। इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल को अपने खर्चे पर बैरिस्ट्री कराई। बैरिस्ट्री कराने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था उस जमाने में, तो खर्चा दिया किन्होंने? घनानंद खंदूड़ी जी ने। और उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला खोली। उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला खोली घनानंद खंदूड़ी जी। अगले हैं जसूली दताल, जसूली दताल या जसूली सौक्याण, ये धारचूला की महिला हैं जिन्होंने रैमजे के कहने पर तीर्थ यात्रा मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। धर्मशालाओं का निर्माण। अभी क्या कर रहे हैं, अभी धर्म कर्म कार्य थोड़ा कम हो गए। पहले लोग क्या करते थे, भूमि दान देते थे। किसको? किसको? विद्यालयों को। उनका मानना यह था कि सबसे बड़ा दान भूमि दान कब माना जाता है? जब क्या करते हैं, विद्यालयों के लिए दान किया जाता है। दूसरा, धर्मशालाएं खुलवाते थे वो। कहां पर? तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो रास्ते होते थे उनमें बीच बीच में धर्मशालाएं खुलवाते थे। ठीक है, तो जसूली दताल और सौक्याण ये धारचूला की महिला हैं। रैमजे के कहने पर इन्होंने तीर्थ यात्रा मार्ग पर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अगले हैं जोत सिंह रवाल्टा, जोत सिंह रवाल्टा, ये उत्तरकाशी जिले के बड़कोट निवासी हैं। इन्होंने तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत कराई। तिलाड़ी गोली कांड हुआ था यहाँ पर, है ना, तो उसमें जो शहीद हुए थे उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिलवाया गया। और दरअसल इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जा रहा था क्योंकि ये राजा के समय में हुआ था, राजा के क्षेत्र में हुआ था, ये टिहरी राजा के क्षेत्र में। लेकिन बाद में बोला गया भाई देश तो आजाद था नहीं, तो इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा किसने दिलवाया? जोत सिंह रवाल्टा। अगले हैं माधव आशीष, ये अंग्रेज संत हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक हैं। जागेश्वर के मारतोला आश्रम के संस्थापक कौन? माधव आशीष। इन्होंने 1992 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, पद्मश्री पुरस्कार। अगले हैं मीरा बहन, इनका वास्तविक नाम जो था वो मेडलिन स्लेट था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है क्योंकि ऋषिकेश में पड़ता है मीरा नगर, मीरा बहन की जगह है वो पूरी, है ना। तो मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडलिन स्लेड था। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। 1953 ईस्वी में बापूराज पत्रिका का संपादन किया। 1981 ईस्वी में मीरा बहन को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। अगले हैं दीप जोशी, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। यह झारखंड एवं बिहार के आदिवासियों के बीच कार्य कर रहे हैं और इन्होंने ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है। ग्रामीण विकास का संत किन्हें कहा जाता है? आंसर दीप जोशी को। 2009 में दीप जोशी जी की समाज सेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मैंने कहा था आपको कि एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या बोलते हैं? फिलीपींस सरकार देती है। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी क्या? मनीला है। फिलीपींस में 3 आइलैंड हैं बड़े, लुजोन, मिंडानाओ और पलावन। कौन कौन से? लुजोन, मिंडानाओ और पलावन। ठीक है, तो फिलीपींस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 2009 में दीप जोशी जी को समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वंदना शिवा की पुस्तक वैदिक इकोलॉजी है, जिन्हें 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार मिला। इनका संबंध नवदन्या संगठन से है। इससे नवदन्या संगठन से है वंदना शिवा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी भी किसकी किताब है? वंदना शिवा की, देहरादून की है शायद ये, वंदना शिवा। क्लियर हो गया। उसके बाद अनिल प्रकाश जोशी, ये अनिल प्रकाश जोशी जी एक पर्यावरणकर्ता और समाज सेवी हैं। इनका जन्म 1955 ईस्वी में कोटद्वार पौड़ी में हुआ था। यहाँ पर
अनिल प्रकाश जोशी जी ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन या हेस्को की स्थापना 1979 ईस्वी में की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेस्को। हेस्को फुल फॉर्म हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेस्को, यानी हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। हेस्को की स्थापना कब की गई? आंसर 1979 में की गई। किसके द्वारा की गई? आंसर अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा की गई। अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो मैं तो इनसे मिला हूं, इनके कार्यक्रम में मैं भी गया, तो वहां पर इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जिस हिसाब से आप पोल्यूशन फैला रहे हो ना, आने वाले समय में अगर आपको देखना है कि किस प्रकार का जीवन होगा, तो एक पॉलीथीन क्या कीजिए, अपने मुंह पर रखिए और उसको बंद कर दीजिए गले से थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो आपको फील हो रहा है वैसे ही आपको क्या आने वाले समय में फील होगा, अगर आपने ये जो जंगल है अगर इन्हें बचाया नहीं तो, है ना। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। और मुझे ऐसा फील कब हुआ? जब मैं दिल्ली में गया दिवाली के आसपास, जब पराली जलाई जाती है और क्या होता है साथ में पटाखे। दिवाली के बाद गया मैं वहां पर, उसके बाद एक जगह पर गाड़ी रुकी और मैं वहां पे सांस लेने में मुझे बड़ी दिक्कत। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ गए हैं भाई? उत्तराखंड गए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए भाई, ठीक है। बाकियों को पूछा मैंने कहा आपको हो रही है? उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं हो। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सांस अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सीजन नहीं, मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 4 अणु नहीं ग्रहण कर पा रहा ऑक्सीजन, है ना। तो अनिल प्रकाश दूरदृष्टा होते हैं ना ये लोग, अच्छी बातें बताते हैं बट समझ में आता नहीं व्यक्ति के। अनिल प्रकाश जोशी जी ने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 2006 में अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। कौन सा? जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। 2020 में अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण और 2021 में मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इनके नाम से? माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने स्थानीय आटा पीसने की चक्की घराट का उच्चीकरण भी किया। घराट का उच्चीकरण भी किया। अगर आपको घराट लगाना है कहीं पर, आपको तुरंत बैंक लोन दे देगा क्या? हाँ, अगर आपका गांव है, पानी है और आप घराट लगाना चाह रहे हैं तो बहुत ही पवित्र काम है। कारण ये है कि चक्की का आटा में उतना पौष्टिक नहीं होता है जितना कि घराट का आटा। अब आप पूछोगे भाई दोनों पत्थर के बीच में पिस रहे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि चक्की बहुत तेज चलती है, घराट आराम आराम चलता है। चक्की जितने में 10 बोरे पीस देगी उतने में एक बोरा पिसेगा आपका, किसमें? घराट में, ठीक है। और उसमें जो आटा है वो जलता नहीं है, मतलब गेहूं जो है जलता नहीं है पिसते में, इसलिए उसकी पौष्टिकता बनी रहती है, ठीक है ना। जैसे सुना होगा आपने, दूध को भी बहुत बार बार गर्म करने से उसकी पौष्टिकता मर जाती है, ऐसे ही आटे को भी। और बहुत बारीक पीसेंगे अगर आप, उसको मैदा बना देंगे तो फिर वो तो जहर है। मैदा क्या है? जहर, व्हाइट पॉइजन है 3, सॉल्ट, शुगर एंड मैदा। अगले हैं अजीत कुमार डोभाल। लेकिन आनंद तो जो भटूरे खाने में है वो किसी चीज में नहीं, बता रहा हूं। सुनील छेत्री जो हैं, फुटबॉल के बड़े प्लेयर रहे हैं देश के, वो बताते हैं कि उनका जो प्रिय भोजन है वो क्या? भटूरे। ऐसे ही पूछा पत्रकार ने कितने खा लेते, उसने कहा जी प्लेट फिर गिननी नहीं है, शरीर मत देखो मेरा, उतना ही वर्कआउट भी करता हूं मैं, 7, 8, 10 प्लेट में आराम से भटूरे क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, क्योंकि उतना खेलते हैं वो। आप लोगों के लिए नहीं है भटूरे, पढ़ने वालों के। चलो जी आगे, स्लाइवरी ग्लैंड सक्रिय हो गई। अजीत कुमार डोभाल, अगले कौन है? अजीत कुमार डोभाल जी। अजीत कुमार डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 ईस्वी में पौड़ी के घीड़ी गांव में हुआ था। किसमें? पौड़ी घीड़ी गांव में हुआ था। अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो 30 मई 2014 से इस पद पर बने हैं। डोभाल जी 1968 केरल कैडर के आईपीएस है। कौन सा कैडर है इनका? केरल कैडर है, 1968 के आईपीएस है। और डोभाल जी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख पद पर भी सेवानिवृत्त हुए थे। 2016 में पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी मुख्य भूमिका है।
और अगर आप उरी देखेंगे ना पिक्चर, तो उसमें दिखा देंगे वो डोभाल जी का आपको, ठीक है, अजीत कुमार डोभाल। 1988 में इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। बताते हैं कि पाकिस्तान में रहे ये बहुत समय तक, वहां पर इंटेलिजेंस की इन्होंने क्या किया, और इन्हें किसी व्यक्ति ने पहचान लिया। किसने और कैसे पहचाना? क्योंकि इनके कान छिदे हुए थे, कान या सॉरी नाक छिदा हुआ था या कान छिदा हुआ था। तो मुस्लिम जो होते हैं पाकिस्तान में वो नाक नहीं छेदते हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में पहले कर्ण भेद संस्कार होता था, नाक भी छेदते थे कई बार, इकलौता लड़का है तो, है ना। तो चलो जी, और अभी परसों ही जो कौन सा बसंत पंचमी के दिन होता है बिल्कुल। अच्छा, पहचाना किसने? वो शुक्र है कि जो इसने पहचाना वो भी रॉ एजेंट था। आपस में मुलाकातें नहीं होती ऐसे, उसने पहचाना, उसने कहा आप इंडियन हो, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हो। बाद में पूछा उन्होंने, भाई कैसे कैसे पता चला? ऐसे भी पकड़े जाते हैं। जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप अपनी घड़ी को आधा घंटा क्या करेंगे? पाकिस्तान में बाद में होता है भाई सूर्योदय, तो पीछे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो कई जब पेट्रोलिंग के दौरान कई लोग पकड़े जाते हैं, वो ऐसे ही पकड़े जाते थे। पहले घड़ी देखते थे वो सबसे पहले, वो कहते हैं इंडियन है ये इंडियन टाइम चल रहा है इसकी घड़ी पर। वॉच पहनते थे ना पहले, इसीलिए आर्मी में वॉच ये सब चीजें मना है अब। अगला इच्छागिरी माई, भाई अगली पर्सनैलिटी कौन है? इच्छागिरी माई। ठगुली देवी का वास्तविक नाम दीपा देवी है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण क्षेत्र में हुआ था। ठगुली देवी, इच्छागिरी माई, दीपा देवी, वास्तविक नाम क्या है? इच्छागिरी माई ने हरिद्वार में पाखंडी साधुओं के खिलाफ आंदोलन चलाया। इच्छागिरी माई ने हरिद्वार के पाखंडी साधुओं के खिलाफ आंदोलन चलाया। ठगुली देवी ने गढ़वाल में चल रही शराब टिंचरी का विरोध किया, जिस कारण इन्हें टिंचरी माई भी कहा जाता है। एक जमाना था, आप ये मत सोचना कि आप ही बेरोजगार हो। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, ठीक है। एक जमाना था जब यहाँ पर बेरोजगारी थी, उत्तर प्रदेश में थे उस समय हम, नारा लगाया गया नशा नहीं रोजगार दो, और सरकार ने हमें क्या दिया? टिंचरी दी। क्योंकि परचेजिंग पावर तो थी नहीं, इंग्लिश पी नहीं सकते थे, टिंचरी आती थी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर दुकान से टिंचरी खरीदी, यहाँ पर पिया, और थोड़ी दूर जाके आगे नाली में जाके गिर जाता था आदमी। टिंचरी वो चीज होती है, टिंचर, जिसमें क्या होता है? नहीं आया समझ में? घर के घर बर्बाद हुए उस टिंचरी से। तब इन्होंने, ये जो दीपा देवी जो है ठगुली माई, इन्होंने टिंचरियों की दुकानों के आगे धरना दिया, कईयों पे तो आग भी लगा दी, इसलिए बोलते हैं इनको क्या? टिंचरी माई। समझ में आया? जिस कारण इन्हें टिंचरी माई भी कहा जाता है। नशा नहीं रोजगार दो, फिर दोबारा नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है, रोजगार की स्थिति, हाँ जी, हाँ, ज्यादा दुकानें खुल गई है। अगली है उत्तराखंड की अन्य विभूतियां। बात दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बात अन्य प्रकार के नशे भी आने लगे हैं राज्य में, जो कि आपने उड़ता पंजाब में देखा होगा, उस तरह के नशे दिखने लग गए हैं देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में। बच्चे अब इंजेक्शन और टैबलेट और स्मैक और ये सब चीजें लेने लगे। ये बड़ा घातक है। आने वाली, बिल्कुल आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरनाक है। जानते हैं आप, चीन एक बार अफीम की जद में आ गया था। चीन का हर एक युवा क्या करता था? अफीम का नशा करता था। ये पता है आपको? चीन बर्बाद था, तब आया माओ त्से तुंग, तब जब कम्युनिज्म आया वहां पर, तब जब चला वहां पर क्या, माओ त्से तुंग ने अपनी नीतियां चलाई, तब जाके चीन क्या हुआ? सुधरा, वरना तो चीन बर्बाद था। और ये नशा किसने लगवाया था? ये ब्रिटिशर्स ने लगवाया था। समझ में आया? गरीबी, भयंकर गरीबी जिसे बोलते हैं चीन में। कीड़े मकोड़े ऐसे ही थोड़े खाते हैं वो लोग, अकाल पड़े वहां दुनिया भर के, खाने के लिए था ही नहीं तो कीड़े खाए उन्होंने। और वो आज भी उनके भोजन का पार्ट है कीड़े मकोड़े, इसलिए क्योंकि उनको सिखाया गया है कि बद से बद स्थिति में भी आप क्या सरवाइव कर सको। जैसे हम लोग हैं हिंदू लोग, हम गाय नहीं खाते हैं, अकाल पड़ जाए मर जाएंगे लेकिन गाय नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन वहां के लोग क्या है, वो कीड़े भी खा लेते हैं। जैसे कमांडो की जब ट्रेनिंग होती है तो उनको सांप भी खिलाए जाते हैं कि भाई सांप कैसे खाना है और कहां तक खाना है ना। हेड नहीं खाते सांप का, कुछ अंगुल पर जाकर सांप को काटा जाता है, उसके बाद खाते हैं। कच्चा भी खाते हैं लोग सांप को, कमांडो जो होते हैं।
बिल्कुल, वो मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड की अन्य विभूतियां बता रहा हूं मैं, तो प्रयागदत्त पंत जी, प्रयागदत्त पंत जी का नाम सभी ने सुना होगा। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? आंसर प्रयागदत्त पंत जी को। ये क्वेश्चन बन चुका है पीसीएस में। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत जी को दिया जाता है। बिहारी लाल चौधरी एक अनारक्षित सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य थे, बिहारी लाल चौधरी। इनके पास रिजर्वेशन था लेकिन जनरल में लड़े ये, और जनरल में ये सीट जीती इन्होंने। अगले हैं कुंवर सिंह नेगी, ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं। इनका संबंध पौड़ी से है। ब्रेल लिपि का विकास के लिए इन्हें 1981 ईस्वी में पद्मश्री और 1990 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। मुकुंदी लाल ने इन्हें गढ़वाल का हातिम ताई कहा है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या कहा? गढ़वाल का हातिम ताई। ब्रेल लिपि जो होती है, ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनके लिए होती है ब्रेल लिपि। हाथ से टच करके पढ़ते हैं वो लोग। क्या करते हैं? ये जितनी भी जो इतिहास भूगोल सब पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन कैसे? हाथ से देखकर। समझ में आया? ठीक है। गोपाल दत्त बिष्ट जी, ये हिंदू आशुलिपि, आशुलिपि बोलते हैं शॉर्ट हैंड। इसी जमाने में शॉर्ट हैंड का इतना वो था, क्या चलन था, क्योंकि जो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, संसद और सचिवालय, यहाँ सचिवालय नहीं, विधानसभा, विधान परिषद, संसद के अंदर जिनकी आशुलिपि जो शॉर्ट हैंड वाले होते थे, वो उन्हें गजटेड का पद मिलता था। खाली उनका यही पेपर होता था बस, आशुलिपि का। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि पहले भाई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, रिकॉर्डर नहीं होते थे, तो जो सांसद ने बोला वो सब शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता, कोड होते थे उनके। बाद में उसको डिकोड करके एक एक स्टेटमेंट कि नेहरू ने क्या कहा, ठीक है, शास्त्री जी ने क्या कहा, एक एक स्टेटमेंट आज भी संसद के संग्रह जो पुस्तकालय है वहां पर रखे हुए हैं। हाँ, संसद के अंदर किसने क्या कहा, समझ में आ गया? और ऐसे ही आपके कोर्ट्स में भाई, वहां पर कोर्ट के अंदर भी आशुलिपिक होते थे पहले। हाँ, अभी तो टाइपिंग चलती है, टाइपिस्ट बैठा रहता, देखा होगा आपने, जज साहब के नीचे बैठा होता बाईं तरफ, दाईं तरफ, है ना, टाइपिंग होती रहती है कि क्या बोल रहा है। जो भी जिरह होगी वो सब लिखी जाएगी, लेखबद्ध होती है। क्या होती है? सारी चीजें लेखबद्ध होती है। तो गोपाल दत्त बिष्ट जी, इनका तो सानी नहीं था भाई। हिंदू आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय थे जिनका संबंध अल्मोड़ा से था। कहां से? गोपाल दत्त बिष्ट जी, मेरे ख्याल से इन्होंने तो रिकॉर्ड भी बनाए थे आशुलिपि में। अगले हरिश्चंद्र बिष्ट जी, अल्मोड़ा निवासी हैं। इन्होंने आशुलिपि में 260 शब्दों को रिकॉर्ड स्थापित किया था। किसने? हरिश्चंद्र बिष्ट जी, जो अल्मोड़ा निवासी हैं, शॉर्ट हैंड में या आशुलिपि में 260 शब्दों का रिकॉर्ड स्थापित किया था। और जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से, आने वाले समय में आपको भी टाइपिंग टेस्ट देना है। क्या देना है? टाइपिंग टेस्ट। तो उसमें की पंचिंग देखी जाती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपने क्या करना है कि जैसे कंप्यूटर जो स्क्रीन होगी वो सामने होगी, बाईं तरफ लिखा हुआ होगा, दाईं तरफ आपने लिखना है, और उसमें क्या होता है, स्पीड देखी जाती है। तो जैसे आपका आरओ है, सचिवालय का पेपर है, वहां पर तो 4000 की पंचिंग मानी जाती है, 4000 की स्पीड। कितनी? 4000 की। लेकिन जब हम लोगों ने दिया तो हम लोग बड़े हतप्रभ हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 11,000 कर दिया उतनी देर में। जो उनकी की पंचिंग थी वो कितनी? 11-12,000। कितनी? यहाँ 4000 के लिए तोते उड़ गए थे कि 4000 कैसे करें। लेकिन मैंने कहा आसान काम है, आप 2 महीने में आराम से बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड बना सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो। पहले सीखिए, पहले 15-20 दिन सीखिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे ही काम कीजिए। जो सॉफ्टवेयर होता है, हालांकि लोक सेवा आयोग अपना सॉफ्टवेयर किसी को देता नहीं है, बट राजस्थान में मिलता है कहीं पर, मतलब राजस्थान वाले देते हैं उस तरह के, कि अलग अलग लोक सेवा आयोगों के सॉफ्टवेयर उस तरह से डेवलप कर रखे हैं उन्होंने, उस पर काम कीजिए। ऐसे इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में ज्यादा मांगते हैं, ठीक है। हाँ, तो पढ़ने के साथ साथ भाई टाइपिंग करना भी जरूरी है। यहाँ से एक बार हमारे इंस्टीट्यूट से 19 बच्चे गए थे नैनीताल भवाली टाइपिंग में, 19 के 19 फेल होके आए टाइपिंग में, क्योंकि उस समय उस पर होता था, किस पर? टाइपराइटर पर होता था। ये चीज है। चलो जी आगे। हरिश्चंद्र बिष्ट जी बता दिए मैंने। अगले राजेश मोहन उप्रेती, ये शहीद वतन पिथौरागढ़ एवं क्रीड़ापथ उत्तरांचल नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। कौन कौन सी? शहीद वतन पिथौरागढ़ एवं क्रीड़ापथ, शहीद वतन पिथौरागढ़
एवं क्रीड़ापथ उत्तरांचल नामक पुस्तक लिखी राजेश मोहन उप्रेती ने। अगले हैं विश्वंबर दत्त चंदोला, गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको? विश्वंबर दत्त चंदोला जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह। अगले हैं तोता कृष्ण गैरोला जी, ये प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं। इन्होंने गीति काव्य को नया आयाम दिया। इनके द्वारा गढ़वाली भाषा में रचित गीति काव्य प्रेमी पथिक, यहां से क्वेश्चन बना हुआ भाई, तोता कृष्ण गैरोला, प्रेमी पथिक किसकी है? गीति काव्य प्रेमी पथिक किसका है? आंसर तोता कृष्ण गैरोला का। इनकी अन्य रचनाएं क्या है? तात घनानंद और रचना रंजन, और रचना रंजन, तात घनानंद, रचना रंजन, प्रेम पथिक, ये 3 चीजें याद करनी है तोता कृष्ण गैरोला जी में। अगले हैं काली कमली वाले बाबा, इनका मूल नाम जो था वो स्वामी विशुद्धानंद था। क्या नाम था? स्वामी विशुद्धानंद। काली कमली की धर्मशालाएं आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितनी भी चट्टियां हैं, मोहन चट्टी, भूल चट्टी, जहां जहां चट्टियां होंगी वहां वहां आपको क्या दिखेगा? काली वो पहनते थे मेरे ख्याल से, शायद काला काला कंबल ओढ़ के रखते थे शायद। बहुत पुराने हैं, हमें भी नहीं पता, मेरे जन्म से कई साल पहले के। अगले विजय जड़धारी, विजय जड़धारी, इनका संबंध हेवल घाटी टिहरी से है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नवधान्य में आपने सुना, नवधान्य में कौन थी? वंदना शिवा, है ना। और ये है बीज बचाओ आंदोलन, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर पुराने बीज क्या करना? इकट्ठे करना। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विजय जड़धारी। अगले देखो ना, यतो नामा ततो गुणा, जड़धारी, जड़धारी, है ना। कहाँ देखा? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो माता जी हैं कौन, सुरकंडा देवी, वो जड़धारियों की है ना। चलो जी आगे, विजय कुमार गैरोला, ये भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में नेशनल मिनरल अवार्ड से सम्मानित किया था इनको। विजय कुमार गैरोला भारत सरकार ने 1984 में नेशनल मिनरल अवार्ड से सम्मानित किया। अगले हैं लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, इन्होंने एक ट्रेड एजेंट के रूप में कार्य किया। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्हें 1959 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले हैं रणवीर सिंह चौहान, ये पौड़ी निवासी हैं, जो सिंधु लिपि पढ़ने का दावा करते हैं और एकमात्र व्यक्ति हैं ये सिंधु लिपि पढ़ने वाले। कौन सी? सिंधु लिपि पढ़ने का दावा करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? रणवीर सिंह चौहान, पौड़ी निवासी। अगले हैं ठाकुर दत्त जोशी, नैनीताल निवासी, इनको मिनी कॉर्बेट कहा जाता है। ठाकुर दत्त जोशी कौन है? मिनी कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, छोटे वाले जिम कॉर्बेट मतलब, ठीक है, नैनीताल के निवासी। अगले हैं गोगिया पाशा, ये एक जादूगर हैं, इन्हें गिल्ली गिल्ली छू नाम से भी जाना जाता है। क्या? गिल्ली गिल्ली छू नाम से भी जाना जाता है, गोगिया पाशा। अगले हैं उमेश चंद्र पुरोहित, ये चमोली के निवासी हैं, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं। उमेश चंद्र पुरोहित जी बड़े ज्योतिषाचार्यों में इनका नाम आता है। अगले राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति सुखदेव पांडे जी हैं। पहला पद्मश्री किसको मिला था? सुखदेव पांडे जी को मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में 1956 में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार थोनमी संभोटा ने किया। देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? थोनमी संभोटा, भोटी लिपि थोनमी संभोटा ने किया। अगले, उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस भैरव दत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड के पहले आईसीएस कौन भाई? उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस कौन? आईएएस कौन? ज्योतिराव पांडे। और उत्तराखंड के पहले आईसीएस कौन? पहले आईएएस को आईसीएस बोला जाता था अंग्रेजों के समय में, वो थे भैरव दत्त पांडे जी, और कहां के थे? अल्मोड़ा के। कहां के? अगले, नागेंद्र शकलानी जी, जो टिहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलन में 11 जनवरी 1948 ईस्वी को शहीद हो गए थे। 11 जनवरी 1948 को शहीद हो गए थे नागेंद्र शकलानी। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, पाकिस्तान की बहू, बल्कि इनको मदर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, आयरन पंथ, जो पहला प्रधानमंत्री था वहां का, लियाकत अली, उनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? आयरन पंथ। कहां की थी? अल्मोड़ा की थी। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की पत्नी आयरन पंथ, इसलिए इनको आयरन पंथ को मदर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा की बेटी भी कहा जाता है। अगले, 1988 में उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किसने किया? सोवन सिंह जीना जी ने किया। इनके द्वारा पताका नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था।
इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, वो कहां पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला, पिथौरागढ़ के नारायण सिंह धामी जी थापा जी, ये सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री जो है वो डिब्रूगढ़ की बाढ़। ये उत्तराखंड पीछे का क्वेश्चन रह चुका है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ किसकी डॉक्यूमेंट्री है? आंसर नारायण सिंह धामी या नारायण सिंह थापा जी। इनके द्वारा मित्रता की यात्रा डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, मित्रता की यात्रा। अगले हैं खड़क सिंह वाल्दिया जी, ये भूवैज्ञानिक हैं। इनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है। इन्होंने मध्य हिमालय की भूसंरचना पर शोध कार्य किया। मिडिल हिमालय, हिमाचल रेंज जिसको बोलते हैं, उसकी भूसंरचना पर शोध कार्य करने वाले, शोध मतलब रिसर्च करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है? खड़क सिंह वाल्दिया जी, जो कि भूवैज्ञानिक है। अगला, शहीद वतन पिथौरागढ़ की रचना जो की है वो राजेश मोहन उप्रेती ने की है। शहीद वतन पिथौरागढ़, शहीद ए वतन पिथौरागढ़ की रचना किसने की? आंसर राजेश मोहन उप्रेती। अगले, उत्तराखंड की तीजनबाई जो है कबूतरी देवी है। कौन है? उत्तराखंड की तीजनबाई किन्हें बोला जाता है? कबूतरी देवी। ये पिथौरागढ़ के कुईतड़ गांव की निवासी थी। इनका जन्म काली कुमाऊं की लेटी गांव में हुआ था। यह ऋतु गायन गाने वाली लोक गायिका थी। 2018 में इनका निधन हो गया। तो उत्तराखंड की तीजनबाई, इनका गाना है आज पनी ज्यो ज्यो भोल पनी ज्यो ज्यो। इसको सुनना, बहुत ही बेहतरीन जिसे बोलते हैं। और किस पर गाया इन्होंने? पलायन पर। किस पर? पलायन पर उस जमाने में गा लिया। अगला, आधुनिक किसान आंदोलन के जनक जो है वो गोपाल सिंह राणा जी को माना जाता है। अगला, एड गुरु ऑफ इंडिया प्रसून जोशी का संबंध अल्मोड़ा से है। एड गुरु किन्हें कहा जाता है? प्रसून जोशी को। कहां के हैं? अल्मोड़ा के। अगले, अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। पौधा क्या था? पेड़ था पूरा मिर्च का। जबकि मिर्च के पौधे कितने होते हैं? 1 हाथ 2 हाथ के होंगे। पूरा पेड़ उगाया था इन्होंने मिर्च का। तो ये क्वेश्चन जब शुरू में उत्तराखंड बना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रिय प्रश्न था। ये कई पेपरों में पूछते थे वो कि सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा किसने उगाया? आंसर किशन चंद्र जोशी ने, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगला, बुग्यालों की मदर टेरेसा किन्हें कहा जाता है? रूपा देवी। और इनका संबंध कहां से? चमोली से। बुग्यालों की मदर टेरेसा, बुग्याल समझते हैं? मिडोज है ना, ग्रासलैंड्स। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध कहां से? चमोली जिले से। अगला, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर किमोठी का संबंध भी चमोली जनपद से है। किमोठा के थे ये, तो श्रीधर किमोठी इनका जो टाइटल था वो आजाद था। यहां से भी क्वेश्चन बना हो कि आजाद टाइटल किसका था? आंसर श्रीधर किमोठी। अगला, सतीश चंद्र काला का संबंध सिविल सेवा से था। सुधीर रंजन कास्तगीर का संबंध चित्रकारी से था। सुधीर रंजन कास्तगीर, ये शायद क्वेश्चन बना हुआ ग्रुप सी में कहीं। अगला, यमुनोत्री क्षेत्र के पूर्व दिवंगत विधायक बर्फियालाल ज्वाठा ने शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की थी। किसकी? शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना किसने की? बर्फियालाल ज्वाठा। कहां के थे? यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक थे कभी, अब दिवंगत है। अगला, चकबंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान पौड़ी निवासी गणेश सिंह गरीब और उत्तरकाशी के राजेंद्र सिंह रावत का है। गणेश सिंह गरीब और राजेंद्र सिंह रावत। चकबंदी, हदबंदी समझते हो क्या होता है? चकबंदी बोलते हैं अगर आपके खेत बिखरे हुए हैं गांव में, क्या है, तो अब आप उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। आपके खेत अगर एक ही जगह पे कर दिए जाएं तो कैसा रहेगा? लेकिन उत्तराखंड में देखे होंगे आपने कि हल लग के कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे वाले खेत में, कभी इधर वाले, कभी उधर वाले, क्योंकि चकबंदी नहीं हो पाई यहाँ ढंग से। अगर चकबंदी होती, एक ही जगह पर खेत होते, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता था। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? शासन स्तर पर और स्थानीय स्तर पर काम करना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे गांव में सबसे बातचीत करनी है, बिखरे हुए खेतों को क्या करना है? एक जगह पर करना है। तो आप अपना खेत किसी और को दोगे, वो आप अपना खेत, आपके बगल वाला खेत जो है वो आपको देगा। ठीक है, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, हम क्यों दें अपना खेत, हमारी जमीन, हमारा खेत है ना। जबकि कहावत भी है कि धरती को सबने खाया, धरती किसी ने नहीं खाई। क्या भाई, धरती को सबने खाया पर धरती कोई नहीं खा पाया। कोई खा पाया धरती? 100 साल से ज्यादा नहीं खा सकता किसी जमीन को। चलो जी आगे,
सतीश चंद्र काला समझ में आ गया, इनका संबंध सिविल सेवा से था, ये बता दिया मैंने। गणेश सिंह गरीब बता दिया। चकबंदी, अच्छा हदबंदी क्या होती है? एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते आप। इससे ज्यादा जब कृषि भूमि रखेंगे तो सीलिंग होगी, फिर क्या लगेंगे? सीलिंग कानून लगते हैं। हाँ जी। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में समस्या ये है कि हम क्या है? सीमांत किसान हैं। कैसे हैं? 1 एकड़ से कम भूमि है हमारे पास, मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्या है? हमारे पास किसी के पास भी एक एकड़ भूमि नहीं है। कारण ये है कि पहले जो संतानें होती थी वो ज्यादा होती थी, भूमि का विभाजन होता गया और जो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है वो क्या होती गई? कम होती गई। ठीक है, भाइयों में बंटवारा हुआ, 4 भाई है, 4 भाई में बंट गया, 1 एकड़ तो कितना आ गया? है ना, 25% आ गया। चलो जी, बर्फियालाल जोंठा जी बता दिया। गणेश सिंह गरीब, राजेंद्र सिंह रावत चकबंदी वाले हैं। पुष्पेश पंत का संबंध अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ से है। इंटरनेशनल मामले जो होते हैं उनके विशेषज्ञ कौन है? पुष्पेश पंत। अगला डॉक्टर देशबंधु बिष्ट, इन्होंने नमक में आयोडीन मिलाने की विधि की खोज की थी। आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं। अब सेंधा नमक खाते 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 क्या है कि भाई इतना भी मत खाओ कि आयोडीन युक्त नमक ना खाओ, बीच बीच में आयोडीन युक्त नमक भी खाना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? गलगंड हो जाएगा, घेंगा जिसको बोलते हैं, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। और खासकर बच्चों को सेंधा नमक खिलाओ, मगर बीच बीच में आयोडीन युक्त नमक भी खिलाओ। सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। अगला, कृषि से डी.फिल की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बृजनंदन प्रसाद घिल्डियाल। कृषि में डी.फिल की उपाधि धारण करने वाले, डिग्री हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बृजनंदन सिंह घिल्डियाल। अगला, कुशलानंद गैरोला। टिहरी में जन्मे कुशलानंद गैरोला एक प्रख्यात चिकित्सक थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर जर्मन तानाशाह हिटलर ने मुलाकात के लिए बुलाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। बताओ, हिटलर बुला रहा है कुशलानंद गैरोला जी को। अगला, नीम करोली बाबा। इनका वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। क्या नाम था? तो नीम करोली बाबा कहाँ? कैंची धाम आश्रम, है ना। एप्पल का कौन? स्टीव जॉब्स। आया, बर्बाद हो रखा था स्टीव जॉब्स उस समय। बाबा सेब खा रहे थे, उसने, बाबा ने पूछा हाँ भाई क्या? उसने कहा बर्बाद हो गया जी। बाबा ने एक सेब फेंका उसकी तरफ, इसको खा गई। वो खाया उसने, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिसको आईफोन आप लेते हो उस पर जो चिन्ह बना हुआ वो आधे खाए हुए एप्पल का है। और उन्हीं का एक आश्रम आपके ऋषिकेश में भी है, सेकंड गेट आईडीपीएल के सामने, है ना, नीम करोली बाबा। चलो जी, अगले ज्ञान सिंह फरसवाण। इन्होंने लैंसडाउन से मॉस्को तक की पैदल यात्रा की, जिन्हें मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई। मैक ग्रेगर, सोच सकते हो कहां लैंसडाउन रह गया और कहां मॉस्को रह गया। कितने हजार किलोमीटर, और वो भी हिमालय पार करके। वहां गए कौन? ज्ञान सिंह फरसवाण जी, राइफलमैन थे मेरे ख्याल से, किसी अंग्रेज के साथ गए थे, ज्ञान सिंह फरसवाण जी। अगला, सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट, दोनों को संयुक्त रूप से गढ़वाली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो गढ़वाली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट जी। इतना क्लियर हो गया। अब अगले लेक्चर में मैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, शैलेश मटियानी जी के बारे में, राहुल संकृत्यानी जी के बारे में, अजय रावत जी के बारे में और बहुत सारी पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई, काफी।